जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब स्टूडेंट्स? ठीक ठाक हैं आप? और क्या आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है? तस्वीर जो बुक की है वो स्क्रीन शॉट हो रही है? और ये तो हैंड रेस कर देंगे, सी आर और जी आर हैंड रेस कर देंगे, मुझे समझ आएगा। मेरी आवाज़ अब तक पहुंच रही है? तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है एरिसिस लेमा, एरिसिस लेमा। इसमें कल हमने बात की थी, दोबारा से कर लेते हैं। कह रहा था कि आपके पास एक नॉर्म स्पेस है एक्स, और उसके दो सबसेट सब स्पेसेस हैं। एक जी है और दूसरा सब स्पेस उसका है वाई। और ये आप देख सकते हैं, ये सारा एक्स है, ये सारा, ये जो सेकंड सेट है ये सारा जी है, और ये जो अंदर लिखा हुआ है ये सारे वाई। और ये वाला जो बेटा एरिया है, ये वाला, इसका हम कहेंगे z माइनस वाई। यानी कि z में से अगर y निकाल दें ये वाला पोर्शन बचता है। ठीक है जी। यहाँ तक बात ठीक है। हमारे पास एक x नॉर्म स्पेस है, y और z उसकी सब स्पेसेस हैं। और सपोज हमने ये किया हुआ है कि y जो है वो प्रॉपर सबसेट है z का, z में लाई कर रहा है सारे का सारा y। और सपोज क्या किया हुआ है, प्रूव हमने क्या करना है कि हमने ये प्रूव करना है कि z एग्जिस्ट करता है, z बिलोंगिंग टू z, शो दैट z बिलोंगिंग टू z स्मॉल z बिलोंग करता है। यानी कि z में वो कहीं पे भी हो सकता है, y में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, क्योंकि y सारा z में ही है। कैपिटल z belonging to capital Z such that norm of Z is equal to 1 and norm of Z minus Y. Y is any element of Y, small y, is greater than or equal to theta for all Y belonging to capital Y। ये हमें प्रूव करना है, यही थ्योरम है। एक गिवन आपके पास है नॉर्म स्पेस, उसके सब स्पेसेस, एक दूसरे का सबसेट, एक का सबसेट, but then we have to prove there exists Z belonging to capital Z such that Z norm is equal to 1 and Z minus Y greater than or equal to theta for all Y
स्मॉल वाई बिलोंगिंग टू कैपिटल वाई। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी ऑलमोस्ट। अभी तो स्टेट गिवन स्टेटमेंट्स को हमने पढ़ा। तो ये बुक वैसे डायग्राम यहाँ पे शो हो रही है, यहीं से ही आप देख सकते हैं। इसको मैं रेज कर रहा हूँ। अब इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। ठीक बेटा, प्रूफ में जाने से पहले वो कहते हैं वी कंसीडर ए एनी वी बिलोंगिंग टू सी माइनस, ये वही आपको पता है वी बिलोंगिंग टू जी माइनस वाई पोर्शन का आपको पता है कौन सा सेट है, जी माइनस वाई एंड denote the denote its distance। सेट का आपको पता है सेट से डिस्टेंस कैसे मापा जाता था, denote its distance from y by a। तो a किस तरह का हो जाएगा फिर, a will be equal to the infimum of all the distances minus, ठीक है, सॉरी v माइनस वन, v एक एलिमेंट है z माइनस वाई का। z माइनस वाई भी एक्चुअली एक सेट है, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में। ये देखेंगे तो ये है z माइनस ये आपके पास है, ये सारा z है, ये तो सारा z है ना, ये y में सारा z है, लेकिन आपके पास z माइनस वाई कौन सा है, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ दिस वन, ये सारा सारा यहाँ से जो दिखा हमने y से बाहर बाहर, ये सारा z माइनस वाई है। तो इसमें एक बेटा ये मेंबर पड़ा हुआ है, ये मेंबर पड़ा हुआ है, इसका नाम क्या रखा हुआ है, v। v एलिमेंट है किसका, z माइनस वाई का। अब हमने डिस्टेंस ढूंढना है दो सेट्स का। आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स इज मेजर्ड एज द मिनिमम डिस्टेंस, infimum shortest distance between any two elements of the set। तो v के और उसके किसी एक एलिमेंट के दरमियान डिस्टेंस, या v के z माइनस वाई के सारे एलिमेंट्स का डिस्टेंस ले लें और किसके साथ, y के हर एलिमेंट के साथ, तो उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम a कहेंगे, द डिस्टेंस ऑफ z माइनस वाई फ्रॉम y। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ z माइनस वाई फ्रॉम y
इज डिनोटेड बाय ए। और ए है क्या, एक्चुअली इन्फीमम है। और इन्फीमम के बारे में आप जानते हैं अच्छी तरह से, इन्फीमम बाकी सारी डिस्टेंसेस से क्या होती है, लेस ही होती है, इन्फीमम जो खुद होती है। तो ए चूंकि बेटा इन्फीमम है, उन तमाम डिस्टेंसेस का जो z माइनस वाई से y तक है, a विल बी लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि इन्फीमम है, बाकी सारे डिस्टेंसेस से क्या रहेगी, वो लेस ही रहेगी, v माइनस वाई नॉट। और v माइनस वाई नॉट का जो नॉर्म है वो लेस देन और इक्वल टू रहेगा a बाय थीटा, वेयर थीटा theta belongs to 0 and 1। ऐसा होगा या नहीं होगा, क्योंकि थीटा से अगर डिवाइड करेंगे वो टर्म और बड़ी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी तो बाकी वाली टर्म, जीरो से छोटे नंबर से जब आप डिवाइड करते हैं ना किसी टर्म को, तो वो टर्म बड़ी हो जाती है। नाउ लेट g is equal to c into v minus y naught, where c is equal to norm of v minus y। तो जी नॉर्म ले लें बेटा, जी नॉर्म किसके इक्वल आ जाएगा, जी नॉर्म will be equal to norm of c into v minus y naught। और आपको पता है सी को अलग करते हैं, सी तो कांस्टेंट है ना, सी क्या है, कांस्टेंट है, सी की वैल्यू क्या रखी हुई है हमने, 1/v माइनस वाई नॉट नॉर्म। तो आपको पता है नॉर्म कैसे एक्सपेंड होता है, स्केलर का ये हो जाएगा, और वी आर लेफ्ट विद v माइनस वाई नॉट नॉट। तो c की बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी जो भी थी, यही वाली, ये वाली ला के हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, और इसी से ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो नॉर्म का आंसर आ जाएगा 1। तो पहला तो हमने प्रूव कर दिया कि जी नॉर्म इज इक्वल टू 1, ये पहला प्रूव कर दिया। अब हमने ये प्रूव करना है कि z माइनस वाई, दूसरा पार्ट इसका प्रूव करना है, z माइनस वाई नॉर्म इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। जी ये अस्मा बीबी का क्वेश्चन ले लें, यहाँ इनका हैंड रेस हो रहा है।
जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सी हमारे पास से गिवन होगा? गिवन नहीं है, ये हमने सपोज किया है खुद से। कुछ सर इस तरह का सपोज सेट हमने करना है इसी कि तरह जी करना है। जी का नॉर्म इक्वल टू 1 आ जाए, कुछ इस तरह का सी सिलेक्ट करना है। सर इट मीन्स जो भी हम सी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होंगे हम इसके नॉर्म उसी का के साथ नाम ही डिवाइजर डिवाइड में करेंगे। लिख देना है। हाँ ऑब्वियसली उसी का नाम डिवाइजर में लिख देना है। लेकिन ओके। ये श्योरिटी लेनी है कि वो वाकई जी को बिलोंग कर रहे हैं या नहीं, इस तरह का सी सिलेक्ट करना है। आप देखें अंदर वाला जो v माइनस वाई नॉट है, ये किसका एलिमेंट है? सर ये डिस्टेंस है माइनस ना वाई नॉट। जी। ये क्लियरली नजर आ रहा है, ये एलिमेंट है z माइनस वाई का, तो z का भी हुआ। जी सर। तो हमने बस इतनी श्योरिटी लेनी है कि z का एलिमेंट उसे होना चाहिए और उसका नॉर्म 1 होना चाहिए, बस इस तरह का उठाना है, कोई सा भी उठा सकता है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, दूसरा पार्ट इसका हमने प्रूव करना है कि z माइनस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू थीटा फॉर ऑल y स्मॉल y बिलोंगिंग टू कैपिटल। अब इसका प्रूव करना है, ठीक है। फॉर दिस इसके लिए हम कहते हैं कंसीडर करें z माइनस लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लें, इसको लेके चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। जो जो वैल्यूज हमारे पास z की हमने सपोज की हुई है ना, कंसीडर, अब इसको लेके चलते हैं जी। तो z की वैल्यू क्या ली हुई है वो लिख दें, c इंटू v माइनस वाई नॉट इंटू नॉट, सॉरी वाई भी हम वाई, v की वैल्यू लिख दी और ये लिख दी। ओके, और c अगर आपको पता है, c अगर कॉमन ले लें c अगर कॉमन लेते हैं यहाँ पे, c आपको पता है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना। c को मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से भी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, c का इन्वर्स आ जाएगा। और आपको पता है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी किसका फील्ड का ही एलिमेंट रहेगा, सी फील्ड का एलिमेंट है, सी इन्वर्स भी फील्ड का ही एलिमेंट होगा, क्योंकि ये जीरो तो है नहीं, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सी कॉमन आ चुका है, सी की वैल्यू का भी आपको पता है, इक्वल टू v माइनस वाई नॉट, और अगर माइनस भी कॉमन ले लूं तो इस तरह से हम यहाँ पे खड़े हैं, और ये प्लस हो जाएगा। अगर माइनस कॉमन ले लें और सी कॉमन ले जाएं बाहर, ठीक है जी। और वाई नॉट प्लस सी इनवर्स वाई का नया नाम रख दें, वाई नॉट प्लस सी इनवर्स वाई का नया नाम रख दें, क्योंकि वाई नॉट भी किसका एलिमेंट है, चले मैं यहाँ लिख देता हूँ, वाई नॉट
belonging to capital Y and Y belonging to capital Y. So implies Y naught plus Y C inverse Y. C inverse Y also belongs to Y because Y is a subspace. एडिशन भी उसी में रहेगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी y को ही बिलोंग करेगी अगर दोनों एलिमेंट्स y के। तो ये किस y का कोई नया एलिमेंट बन जाएगा। तो इसकी जगह पे फिर अगर आप इजाजत दें तो मैं ये लिख देता हूँ कि v माइनस y नॉट प्लस सी वाई वन सी इनवर्स वाई वन, y की जगह पे लिख देता हूँ y1। कोई नया आंसर आ जाएगा से। इसका नाम ऐसे ही रख दो क्योंकि इसने y को ही बिलोंग करना है। इसका नाम हमने क्या रख दिया हुआ है, ऐसे ही नाम रख दिया y को। यहाँ तक बेटा क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे खड़े हैं कि z माइनस वाई नॉर्म इज इक्वल टू c माइनस c इंटू वी माइनस वाई, यहाँ पे मौजूद है इस तरह। यहाँ तक हमने प्रूव कर लिया हुआ है। z माइनस वाई नॉर्म इज इक्वल टू c इंटू वी माइनस y1, ठीक है। और आपको पता है ये जो v और v माइनस वाई के सारे नॉर्म्स हैं, ये सारे किससे ग्रेटर हैं, हम सपोज करके आए यहाँ पे। ये देखें v माइनस वाई नॉट, क्योंकि a इन्फीमम है ना, इन नॉर्म्स का इन्फीमम है। तो ये सारे नॉर्म्स v माइनस वाई शक्ल के सारे नॉर्म्स a से क्या रहेंगे, ग्रेटर रहेंगे। ये यहाँ से भी नजर आ सकता है आपको। v माइनस वाई नॉट कोई भी एलिमेंट होगा वो v माइनस a से ग्रेटर होगा नॉर्म के साथ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी ए। ये वाला नॉर्म a से ग्रेटर है, c तो वैसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये वाला नॉर्म जो है इससे ग्रेटर है सी ए से, और c की वैल्यू अगर हम लिख दें इज इक्वल टू a ओवर c की वैल्यू क्या थी, ये क्या थी वैल्यू, v माइनस वाई नॉट नॉट, यही थी ना। और a हमें a ओवर v माइनस वाई नॉट, और v माइनस वाई नॉट किससे लेस है, a ओवर थीटा से। ये यहाँ पे देख सकते हैं इसको अगर हम सारों के रेसिप्रोकल ले लें 1/a, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, पता है ना, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/v माइनस वाई नॉट नॉर्म is greater than or equal to थीटा बाय, रेसिप्रोकल मैंने सारों के ले ली। तो ये a ओवर थीटा नॉर्म जो है v माइनस वाई नॉट, यानी कि ये वाला
इसको अगर हम यहाँ पे लगाना चाहें, यहाँ पे, तो ए तो अपनी जगह पे पड़ा है, 1/v माइनस वाई नॉट किससे ग्रेटर रह रहा है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ए तो अपनी जगह पे है, 1/v माइनस वाई नॉट किससे ग्रेटर है, थीटा बाय ए। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू थीटा, वी आर लेफ्ट विथ थीटा। सो वी हैव प्रूव्ड, we have proved z minus y norm z minus y norm is greater than or equal to theta since y belonging to y was arbitrary, so it is true for all y belonging to y and theta and theta belonging to 0 1। जी बेटा, ये सारा थ्योरम लिखा हुआ है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। यू कैन रेज योर हैंड। जी पूछ लें, कोई क्वेश्चन है तो आगे चलते हैं। है तो सारी कैलकुलेशन थी। सर ये ओपन इंटरवल का बता दें, ये जो थीटा बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 1 और 0 से, सर इसका बता दें। कहता है कोई भी थीटा ऐसा होगा जो 0 और 1 के बिटवीन होगा, उसके लिए ऐसा हो रहा होगा कि z माइनस वाई का नॉर्म उससे ग्रेटर और इक्वल टू रह रहा होगा। उसके बताने का मकसद ये है कि z माइनस वाई का नॉर्म जो है 0 नहीं हो सकता कभी भी। क्यों नहीं हो सकता भला? क्योंकि y जो है उसका प्रॉपर सबसेट है z का। y में और z माइनस वाई में कोई ना कोई डिस्टेंस जरूर होगा। यस सर, y डिफरेंट में एलिमेंट्स और अगर एक जी सर, z माइनस वाई में कोई ना कोई डिस्टेंस लाजमी होगा। और कहता है वो वाला जो डिस्टेंस है z के एलिमेंट्स का और y के एलिमेंट्स का, उसका जो नॉर्म है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ y एंड फॉर एनी एलिमेंट्स फ्रॉम z। 0 नहीं हो सकता। z का चाहे कहता है कोई भी एलिमेंट उठा लें आप, लेकिन z कहता है इस तरह का उठाना है जिसका नाम 1 हो, इस तरह का z उठाना है। थीटा तो वैसे ही उसने बताया हुआ है, कहता है इनका जो नॉर्म है ना z के एलिमेंट्स का माइनस y के एलिमेंट्स का, वो हमेशा ग्रेटर सर देन जो दिस थीटा सर रहेगा। जी के जो एलिमेंट, सर जो जी के इस थीटा एलिमेंट्स से बड़ा उठाना है ही अगर उनका आंसर रहेगा, नाम, यानी कि 0.999 नहीं आएगा, इससे ज्यादा ही रहेगा आंसर। जी सर, ना ही 0 आएगा, ना ही 0.1 आ जाएगा, 2 3 4 इनसे ग्रेटर ही रहेगा ये जो डिस्टेंस है।
जी किसी और स्टूडेंट का क्वेश्चन है, फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। Okay, this is called what Reese's lemma and Reese's lemma. Next, we shall move towards the topic finite dimension. This theorem is left for all of students. कहता क्या है? If a non-space X has a property that the closed unit ball is compact, then X is finite dimensional. इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्या कहना चाहता है। कहता आपके पास एक नॉन स्पेस है, उसके अंदर एक क्लोज्ड बॉल पड़ी हुई है और वो कॉम्पैक्ट है। जो भी क्लोज्ड यूनिट बॉल पड़ी हुई है, यानी कि रेडियस 1 से लेस वाली, वो कॉम्पैक्ट है। तो इसका मतलब वो जो मीट्रिक है, जो नॉन स्पेस है, वो फाइनाइट डायमेंशनल है, मीन्स कि उसकी डायमेंशन फाइनाइट है। This theorem has various applications. We shall use it in chapter 8 as a basic tool. You can do it. ये थोड़ा आसान है, ये कर लेते हैं इसको। कंटिन्यूअस मैपिंग थ्योरम हमने कहा था कि लास्ट चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्कशन की थी। कंटिन्यूअस मैपिंग क्या होती है? हमने यही कहा कि x भी कोई नॉन स्पेस है और y भी कोई नॉन स्पेस है, और एक मैपिंग है जो कहाँ से कहाँ जा रही है, x टू y। हमने कहा ये कॉन्टिन्यूअस होगी, t इज कॉन्टिन्यूअस if and only if for x and converges to x in x। अगर x में ये हाल हो रहा है तो इम्प्लाइज कर जाए txn implies tx। तो हम मैपिंग को क्या कहा करते थे कि ये मैपिंग क्या है? कंटिन्यूअस। इस थ्योरम को, ये थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देख ले, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। कंटिन्यूअस मैपिंग थ्योरम है कि दो सब स्पेसेस हैं। इसकी मैं डायग्राम भी आपको बना देता हूँ। एक ये सब स्पेस है, एक आपके पास ये नॉन स्पेस है, नॉन स्पेस कह लेते हैं चलो। और यहाँ से यहाँ आपके पास आ रही है एक मैपिंग, और यहाँ एक्स है, इसके अंदर आपके पास कहते हैं कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस होगी ना, और कहते हैं वो कन्वर्ज कर रही है एक्स के अंदर ही किसी कॉशी सीक्वेंस नहीं है, पता नहीं ऐसे ही कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और कहते हैं यहाँ पे ऐसा हो जाए, अगर यहाँ पे ऐसा हो जाए कि उसकी इमेज भी तो सारी बात बनेगी ना। अगर वो सीक्वेंस है, सीक्वेंस में एलिमेंट्स ही है ना,
और एलिमेंट्स को टी उठा उठा के उधर भेज रहे तो वो उसकी इमेज बन रहे हैं, एक्स एन की इमेज इधर बनेगी वाई में, एक्स एन की इमेज बन गई वाई में। और कहते हैं इसकी लिमिट जो है ना, ये भी एक सीक्वेंस होगी ये, और इसकी भी इमेज होगी, ये भी कहीं ना कहीं मैप तो करेगा। अगर कॉन्टिन्यूस है तो बेटा ऐसा हो रहा होगा, अगर कोई मैपिंग कॉन्टिन्यूस है, इफ एंड ओनली इफ के साथ है थ्योरम, तो ऐसा हो रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है कि एक्स एन अप्रोच कर रहे हैं एक्स को और टी एक्स एन अप्रोच कर रहे हैं टी एक्स को, तो समझ जाएं कि ये जो मैपिंग है ये कॉन्टिन्यूस। नहीं समझ आई? इफ एंड ओनली इफ के साथ ये थ्योरम है। दो नॉन स्पेसेस हैं, एक में से सीक्वेंस उठा ली, वो कन्वर्जेंट हुई, अगर उधर जाके उसकी इमेज सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाए इमेज लिमिट को, इमेज सीक्वेंस इमेज लिमिट को कन्वर्ज कर जाए, तो हम कहेंगे कि दी हुई जो मैपिंग है वो कॉन्टिन्यूस है। और कॉन्टिन्यूस है तो ऐसा हमेशा उसे करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए